नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। कौन सी दुर्ग के बारे में दोस्तों? गागरोन दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में? गागरोन दुर्ग के बारे में। तो इसके स्थान की बात करें भाई कि दोस्तों कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों झालावाड़ में। वहाँ पर है दोस्तों झालावाड़ में। आगे है दोस्तों, अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों डोडिया राजपूतों ने। किन्होंने? डोडिया राजपूतों ने। और कब करवाया था? तो वो करवाया था 11वीं सदी में। क्लियर दोस्तों? और स्थान की बात करें कि कहाँ पर है, तो ये आऊ व काली सिंध नदियों के संगम पर। कहाँ पर है दोस्तों? आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर। और काली सिंध और आऊ नदियां हैं जो चंबल नदी क्या हैं दोस्तों? सहायक नदियां है। आगे बात करें दोस्तों कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो दोस्तों ये है मुकुंदरा हिल्स पर। कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स पर स्थित है। आगे अगर इसके नाम की बात करें कि भाई दोस्तों इसका नाम गागरोन कैसे हुआ, तो खिंची वंश का संस्थापक है देवन सिंह खिंची। उसने इसका नाम रखा था, उसने इसका नाम गागरोन रखा था। और वो रखा था 12वीं सदी में। कब रखा था दोस्तों? 12वीं सदी में। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक तो क्लियर है, हो गया होगा। इसी दुर्ग के जस्ट पीछे एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर क्या किया जाता था दोस्तों? राजनीतिक, जो भी राजनीतिक बंदी या फिर कठोर सजा के बंदी होते थे उन्हें क्या दी जाती थी? वहां पर मृत्युदंड दिया जाता था। तो उसका नाम है गिद्धकरी। क्या नाम है दोस्तों उस पहाड़ी का? गिद्धकरी। आगे बात करें दोस्तों, तो इसी दुर्ग में शिवदास गार्डन ने अचलदास रे खिच्ची की वचनिका लिखी थी। अचलदास खिच्ची वचनिका। इसको इसी दुर्ग में बैठकर इसने लिखा था। किसने लिखा था? शिवदास गार्डन ने लिखा था। और दोस्तों आगे बात करें तो इस गागरोन में कई महल हैं, तो उन महलों के निर्माण के बारे में राव मुकुंद सिंह का नाम आता है। किसका आता है? राव मुकुंद सिंह का। और इसका प्रमाण किसमें मिलता है? नैनश्री ख्यात में। किसमें मिलता है दोस्तों? नैनश्री ख्यात में। कि इन महलों का निर्माण किसने करवाया है? राव मुकुंद सिंह ने। किसने? क्लियर दोस्तों? आगे अगर बात करें अपन, तो इसी दुर्ग में परकोटा है, और 3 परकोटे बन रहे हैं। बीच में दुर्ग है, उसके बाद में ये है, और यहाँ पर दुर्ग है। 1 2 3 बन रहे हैं। तो इसका निर्माण करवाया था कोटा राज्य का सेनापति था एक जालिम सिंह। तो उसने इस परकोटे का निर्माण करवाया था। किसने? जालिम सिंह ने। और अगर बात करें कि ये कौन था, तो एक कोटा राज्य का सेनापति था। तो इसने कौन से परकोटे का नाम निर्माण करवाया था? जालिम परकोटे का।
और ये बहुत ही विशाल परकोटा है। क्लियर दोस्तों। आगे अगर देखें तो इसी दुर्ग के अंदर है पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र, जिससे ज्यादा से ज्यादा पत्थर दूसरी शत्रु सेना पर फेंके जा सके। क्लियर दोस्तों। आगे अपन बात करें तो यहाँ पर संत पीपाजी की क्या है, छतरी है। राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए थे, तो उनकी क्या है, छतरी। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है इनकी पुण्यतिथि पर। कब लगता है, इनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। और आगे बात करें तो और क्या क्या है, तो यहाँ पर एक कोटा राज्य के जो शासक थे उनकी क्या थी, टकसाल। क्या थी दोस्तों, टकसाल। टकसाल जानते हो, सिक्के बनाने का कारखाना। तो बात करें कि किसकी थी टकसाल, तो ये थी कोटा राज्य की। क्लियर दोस्तों। आगे देखें तो इसी में क्या है दोस्तों, मधुसूदन मंदिर है। मधुसूदन मंदिर। और इसकी बात करें तो इसका निर्माण करवाया दोस्तों दुर्जनशाल ने। किसने, दुर्जनशाल ने, जो कहाँ का शासक था दोस्तों, कोटा का शासक था। इसी में अंधेरी बावड़ी है। क्या है दोस्तों, अंधेरी बावड़ी। क्लियर दोस्तों। आगे अपन बात करें तो यही दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ थे। राजस्थान के बहुत ही बड़े क्या हुए हैं, लेखक हुए हैं, या फिर बहुत ही साहित्यकार माने जाते हैं। तो इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी। किसकी रचना की थी दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मणी। क्लियर दोस्तों। और ये कहाँ के शासक थे दोस्तों, तो ये शासक थे बीकानेर के। इस दुर्ग में बैठकर इन्होंने इसकी रचना की थी। आगे देखे दोस्तों तो आगे बात करें साके। तो इस दुर्ग में मैं 2 साके हुए हैं। कितने साके, 2 साके। तो साकों को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक सन और शासक और आक्रमणकारी। तो सन एक तो 1423 में और एक 1444 में। इस समय तो खुदा चौदास खींची था। कौन था दोस्तों, चौदास खींची। और इस समय इसका पुत्र था, कौन था दोस्तों, पालन सिंह। कौन था, पालन सिंह। और इस समय आक्रमणकारी था होसन शाह। कौन था दोस्तों, होसन। कौन था दोस्तों, होसन शाह। और जीता कौन, होसन शाह। और अतलदास की बात करें तो ये पुत्र था राजा भोज का। किसका पुत्र था, राजा भोज का पुत्र था। तो इसमें अचलदास की क्या होगी, मृत्यु हो गई। और यहाँ की महिलाएं थी, उन्होंने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और दोस्तों फिर दूसरा शाखा हुआ, वो हुआ 1444 में। तो उस समय शासक कौन था, पालन सिंह।
और पालन से चलदास खिची का क्या था पुत्र। और उस समय आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। और ये सुल्तान कहाँ का था? ये सुल्तान ये था पांडु का। कहाँ का सुल्तान था? और ये था मालवा का। कहाँ का सुल्तान था दोस्तों? मालवा का। तो इसमें भी इसकी विजय हुई और ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। पहले साके में चलदास खिची है जो, और इसमें भी दूसरे साके में भी महमूद खिलजी पर जीत गए। हार किसकी हुई? पालनसी की हार हो गई। और इसने गागरोन दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा था दोस्तों? याद रखना, मुस्तफा बाद। क्या रखा था दोस्तों? इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था विजय के बाद में। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण बातें थी गागरोन दुर्ग के बारे में जो मैंने आपको समझा दिया, दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों। तो इस दुर्ग की बात करें कि दोस्तों कौन से दुर्ग की? गागरोन की। तो ये कहाँ पर है? झालावाड़ में है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया डोडिया राजपूतों ने। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। आगे बात करें दोस्तों कि कौन सी नदियों के संगम पर है? आओ और काली सिंध नदियों के संगम पर है। और ये दोनों किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बात करें कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये है मुकुंदरा हिल्स पर। कौन सी पहाड़ी पर? मुकुंदरा हिल्स पर। आगे बात करें तो दोस्तों कि इसका गागरोन नाम किसने रखा? तो इसका गागरोन नाम रखा देवन सिंह खींची ने, जो खींची राजवंश का संस्थापक था। और कौन सी सदी में? 12वीं सदी में इसका गागरोन नाम रखा। आगे बात करें गिद्ध कर रही की। तो गिद्ध कर रही गागरोन किले के जस्ट पीछे वाला हिस्सा था। ये या फिर पहाड़ी थी, वहां पर जो भी राजनीतिक बंदी या फिर कठोर सजा के जो भी बंदी होते थे उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। आगे बात करें दोस्तों शिवदास गार्डन की। तो शिवदास गार्डन ने यहाँ पर अचलदास खिंची रिवसने का लिखी थी। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कई महल है गागरोन दुर्ग में, जिनका निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह ने। और इस बारे में जानकारी हमें किसमें मिलती है? नैन श्री ख्यात में मिलती है। क्लियर दोस्तों? आगे बात करें तो यहाँ पर एक परकोटा है जिसे जालिम परकोटा कहते हैं। इसका निर्माण कोटा राजा के सेनापति था जालिम सिंह, उसने करवाया था। आगे बात करें तो यहाँ पर पत्थरों की वर्षा करने का एक यंत्र है कि वह कोई भी दूसरी शत्रु सेना हो उसको हराने का या फिर उसको किले के नीचे रोकने का तरीका था। तो इसमें पत्थर भरकर दूसरी सेना पर वार किए जाते थे। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर संत पिपाजी की छतरी भी है और उस छतरी की जगह पर हर इनकी पुण्यतिथि पर मेला लगता है। आगे बात करें तो यहाँ पर टकसाल भी है। टकसाल का मतलब सिक्के बनाने का कारखाना, और वो किसका है? तो वह है कोटा राज्य वालों का। अब आप पूछोगे कि ये कोटा राज्य के पास कैसे गई, तो ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। और दोस्तों ये बूंदी के अंदर आता था पहले, लेकिन जब सांझा भारत का मुगल बादशाह बना तो उसने बूंदी और कोटा को अलग अलग कर दिया था। तो फिर ये गागरोन दुर्ग था, ये कोटा राज्य में इनको दे दिया गया था और इन्होंने अपनी टकसाल बनाई थी। आगे बात करें तो यहाँ पर मधुसूदन मंदिर भी है जिसका निर्माण दुर्जन शाह ने करवाया था, जो कहाँ का शासक था? कोटा का शासक था। यहाँ पर अंधेरी बावड़ी भी है और इसी दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ है बीकानेर के शासक। उन्होंने बैठकर वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी ऐसा माना जाता है। और पृथ्वीराज राठौड़ को ये किला किसने दिया था? ये दिया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। और यहाँ पर जो कुंड भी हैं जिनमें ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने साके हुए थे जब जिन्होंने जोहर किया था पहले उसमें स्नान किया था, उसके बाद में क्या किया था? जोहर किया था। क्लियर दोस्तों?
आगे साके देख लेते हैं कि साके कब कब हुए। तो पहला साका हुआ 1423 में। उस समय शासक था अचलदास खिलजी, और अचलदास खिलजी के पिता की बात करें तो इसका पिता था राजा भोज, और आक्रमणकारी था होशंग शाह। तो होशंग शाह कहाँ का सुल्तान था? मांडू का सुल्तान था। और विजय किसकी हुई? होशंग शाह की। और ये वीर गति को प्राप्त हो गया है कि महिलाओं ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। दूसरे शाक्य की बात करें तो ये हुआ था 1444 में, और इस समय शासक कौन था? पालन सिंह, जो अचलदास के चिकाई पुत्र था। और इस समय आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट, जो कहाँ का शासक था? मालवा का। और इसने इस किले को जीत कर इस किले का नाम क्या रख दिया? मुस्तफाबाद रख दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आई होगी, और मैंने अपने तरफ से 100% देने की कोशिश की है, और कैसे भी कर कराए के इस किले को आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आएगी, और हो सके जितना सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।